तो प्रधानमंत्री के दौरे के बाद अब बात कर लेते हैं राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे की, जहां आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा रहेगा। मालवा निमाड़ में राहुल गांधी चुनावी हुंकार भरते हुए प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अलीराजपुर में जोबट में राहुल की सभा होगी। कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में सभा करेंगे। साथ ही खरगोन के सेगांव में भी राहुल जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। पोरलाल खरते के पक्ष में वोट की अपील राहुल गांधी आज करते हुए नजर आएंगे। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में सीधे रुक कर लेते हैं। दुर्गेश लगातार जुड़े हुए। दुर्गेश, अभी हम प्रधानमंत्री के दौरे की बात कर रहे थे, जहां पर वो मालवा निमाड़ क्षेत्र को साधने का प्रयास करने वाले हैं। तो उससे पहले राहुल गांधी आज तमाम जो जनता है उसे संबोधित करेंगे। किस प्रकार की टक्कर देख पा रहे हैं कि क्या लगता है कि दोनों ही दिग्गज नेता है केंद्र के और दोनों ही पार्टियों के दिग्गज नेता अब उनकी नजर मालवा निमाड़ पर देखने को मिल रही है। कितनी टक्कर और कितना कंपटीशन दोनों ही पार्टियों में नजर आ रहा है? बिल्कुल अनुपमा, कांग्रेस के जो नेता हैं और स्टार प्रचारक है राहुल गांधी, वो मध्य प्रदेश की धरा पर आज पुनः आ रहे हैं और मध्य प्रदेश की धरा में उनका ये तीसरा दौरा है। इसके पहले वो शहडोल और भिंड का दौरा कर चुके हैं। आज वो अलीराजपुर के जोबट विधानसभा में चुनावी जनसभा करेंगे। उसके बाद खरगोन के सेगांव में जनसभा करेंगे। अगर हम बात करें तो दोपहर करीब 12 बजे अलीराजपुर के जोबट पहुंचेंगे राहुल गांधी और झाबुआ रोड स्थित कॉलेज ग्राउंड पर सभा करेंगे। रतलाम लोकसभा सीट पर कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं कांति लाल भूरिया दिग्गज नेता है, स्टार प्रचारक है और लगातार चुनाव लड़ते आ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री भी रहे। और उसके साथ ही जोबट के बाद राहुल गांधी दोपहर 2 बजे खरगोन के सेगांव पहुंचेंगे और यहां पर फूलबाई मंदिर के सामने उनकी विशाल जनसभा होगी। कांग्रेस की जो यहां से प्रत्याशी है पोरलाल खरते, उनको अपना प्रत्याशी बनाया है और पोरलाल खरते के सामने भाजपा के गजेंद्र सिंह पटेल जो मौजूदा सांसद है वो चुनावी मैदान में सामने हैं। अब बात करते हैं यहाँ की सियासी समीकरण की, तो अनुपमा, जिस प्रकार से ये दोनों जिले हैं रतलाम और अलीराजपुर, दोनों आदिवासी सीटें हैं, आदिवासी बाहुल्य मानी जाती हैं। यही वजह अभी हमने चर्चा भी की थी कि दोनों सियासी दल चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार आदिवासी सीटों पर फोकस कर रही। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि जब विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम आए थे तो उन परिणामों ने चौंकाया था और आदिवासी बाहुल्यता वाली सीटें हैं उन्होंने ये बता दिया था चुनाव के पंडितों को, राजनीतिक विश्लेषकों को और दोनों सियासी दलों को कि जो आदिवासी हैं वो कहीं न कहीं कांग्रेस के साथ रहे। यही वजह है कि जो मालवा निमाड़ अंचल की अधिकांश जो सीटें थी वो कांग्रेस के पक्ष में गई थी। ऐसे में कांग्रेस ने एक दिग्गज को चुनावी मैदान में उतारा है, कांतिलाल भूरिया को चुनावी मैदान में उतारा है। कांतिलाल भूरिया किसी नाम किसी पहचान के मोहताज नहीं है, वो बाकायदा एक स्टार प्रचारक है, केंद्रीय मंत्री रहे और लंबे वर्षों से राजनीति करते आ रहे हैं और आदिवासियों के बीच एक बड़ा चेहरा, बड़ा नाम है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी भी किसी प्रकार की कोई कोर कसर और किसी प्रकार का कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। यही वजह है कि अपने दिग्गज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनावी मैदान में उतार रही है। तो वहीं राहुल गांधी अब आदिवासियों को साधने के लिए लगातार दौरे कर रहे हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी भी आएंगी और प्रियंका गांधी भी चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है, ये दोनों सियासी दल राजनीतिक जिस प्रकार से आदिवासियों को साधने का प्रयास किया जा रहा है, देखने वाली बात यही होगी कि जब 13 मई को मतदान होगा का प्रयास 2024 में भी किया जा रहा है, लेकिन 2023 में भी भाजपा की जो रणनीति थी आदिवासी वर्ग को अपने साथ लेने की, उसमें भाजपा कामयाब हो गई थी। अब ऐसे में सवाल यही कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में जो आदिवासी वोट बैंक है, क्या वो कांग्रेस अपने कब्जे में ले पाती है या नहीं? फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दुर्गेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, राहुल गांधी के मध्य प्रदेश दौरे को लेकर आपको ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं, जहां पर आज राहुल गांधी का मध्य प्रदेश दौरा रहने वाला है और मालवा निमाड़ में जनसभा को संबोधित करते हुए चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वोट बैंक को साधने का किस प्रकार से प्रयास यहां पर राहुल गांधी के द्वारा किया जाता है।